पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै निब्बाणं परमं जाई घय चित्तव्य पावै। हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास होता है तो यह जीवन एक प्रकार से सुरभित हो जाता है। जीवन में जितना दुर्गुणों का अंधकार रहता है तो जीवन कुछ कलुषित रह सकता है, और जितना सद्गुणों का विकास तो जीवन में पवित्रता आ जाती है। जितना विकास उतनी पवित्रता आ जाती है। विकास की बात कभी कभी होती है कि जीवन में विकास करें। बस इतना सा ध्यातव्य है कि विकास किस दिशा में हो। विकास की दिशा सही है तो विकास करना बढ़िया है, और विकास की दिशा गलत हो जाए तो वह विकास तो न होना ही ठीक है। गलत दिशा में आगे बढ़ने की अपेक्षा तो गति न करना कहीं ज़्यादा ठीक है। तो मैं विकास किधर करना है, यह लक्ष्य डेस्टिनेशन स्पष्ट रहना चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो गति हम किधर कर पाएंगे। अनजान में गति गलत दिशा में हो जाएगी तो उल्टा लेने से देना बढ़ सकता है। एक राहगीर रेलवे स्टेशन पर गया, टिकट लेने के लिए टिकट अधिकारी के पास गया, बोला मुझे टिकट दे दो। तो भी टिकट कहाँ की दूं? कि मेरे ससुराल की टिकट दे दो, मुझे ससुराल के गांव की टिकट दे दो। ससुराल तुम्हारा कौन से गांव में? ये तो गांव का नाम तो मैं नहीं जानता। तो गांव का नाम नहीं जानते, टिकट कहाँ की दी जाए? इसलिए कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, यह पहले ज्ञान हो जाए, ठीक ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए तो ठीक गति हो सकती है। मार्ग में वो बच्चे भी मिले थे, 25 बोल पर आधारित वो प्रदर्शनी या प्रदर्शन भी था। तत्वज्ञान का मानो प्रदर्शन था, और छोटे छोटे बच्चों में ज्ञानशाला के माध्यम से, पाठशाला के माध्यम से यह तात्विक ज्ञान आ जाता है। बच्चे तत्वबोध से युक्त बन जाते हैं और उनमें अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार, अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये संस्कार आ जाते हैं तो बच्चे अच्छे बन सकते हैं। और बच्चों में अच्छे संस्कार हैं तो आशा कुछ अंशों में की जा सकती है कि समाज का भविष्य भी अच्छा हो सकेगा। इसलिए ये बच्चों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानशालाएं चलती हैं, बड़ा सुंदर उपयोगितापूर्ण एक प्रयास है, उपक्रम है कि बाल पीढ़ी कैसे संस्कारी बने। और आज इतना भौतिकता का भी एक वातावरण है। मोबाइल फ़ोन, बोले बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, युग की अपनी आविष्कार की स्थिति है, उपयोगिता भी अस्वीकार नहीं की जा सकती।
पर इसका कहीं दुरुपयोग न हो जाए, मोबाइल में इतनी व्यस्तता कि और बातें गौण हो जाए। तो ऐसे इस भौतिकता के युग में ये आध्यात्मिकता के संस्कारों की भी जरूरत है। तो बच्चों को ज्ञानशाला ये पाठशाला आदि के माध्यम से संस्कार मिले। इधर स्कूल में वो पढ़ते हैं तो स्कूल में भी उनको, भले जैन हो अजैन, कोई बच्चे सभी बच्चे ही हैं, तो विद्या संस्थानों में भी बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास हो। आचार्य तुलसी परम पूज्य गुरुदेव, आचार्य महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव जो गुजरात में पधारे हुए हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो इसी प्रांगण में यही प्रवास किया था बीजापुर में। आज से करीब 21 वर्ष पहले सन 2002 की बात है। अहमदाबाद पधारते समय इधर होते हुए आगे पधारे थे। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी एक जीवन विज्ञान नाम से भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया कि जैन अजैन कोई बच्चे विद्या संस्थानों में स्कूल आदि हैं, वहाँ भी बच्चों को जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, लाइफ साइंस, जीवन कैसे जीना, यह उन्हें ज्ञान दिया जाए। वो गुस्से पर कंट्रोल रख सकें, उनमें नैतिकता के संस्कार हों, अच्छे संस्कार हों। तो विद्या संस्थानों के माध्यम से ये पढ़ने वाले बच्चे, इनमें अच्छे संस्कार आ जाते हैं, उनकी आत्मा अच्छी बन सकेगी और देश का भविष्य भी अच्छा बन सकेगा। तो यह मैंने मार्ग में भी देखा, वो 25 बोल की हमारे साथ में मुनि जी भी साथ में थे और मुझे इंगित भी किया, देखा मैंने, वह अच्छा है। ये हमारे तत्वज्ञान की एक प्राथमिक चीज़ें हैं 25 बोल जैसी, ये बच्चों को याद भी रहे। ज्ञानशाला में प्रशिक्षण देने वाले बच्चों को सिखाने का, बताने का, अर्थ समझाने का, और चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता होगा या समझाने में सुविधा हो सकती होगी। तो ये दिशा मुझे किधर आगे बढ़ना है, तो मंजिल स्पष्ट होनी चाहिए। मंजिल तय है, स्पष्ट है, सही है, उसके बाद गति की अपेक्षा है। गति हो, मंजिल को जान भी लिया कि वहाँ जाना चाहिए, पर गति नहीं करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। वो गति हमारी चारित्र आचरण के रूप में गति होती है, तो कभी मंजिल को हम प्राप्त भी हो सकते हैं। ये ज्ञान है, ज्ञान की चीज़ें हैं, वो आचरणों में भी आए तब पूरी बात होगी। नदी के 2 तट हैं, एक हम ज्ञान मान लें, दूसरा यह चारित्र आचरण मान लें। तो ज्ञान एक तट, चारित्र इधर का तट, अब बीच में नदी है, तो कैसे पहुँचे, ज्ञान चारित्र तक कैसे आए। तो पुल चाहिए, सेतु चाहिए, ब्रिज हो तो आदमी आसानी से इस पार से उस पार आ सकता है। वो ब्रिज हो सकता है सम्यक दर्शन, इधर सम्यक ज्ञान, इधर सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन। श्रद्धा ऐसी मजबूत हो जाती है, संस्कार मजबूत हो जाते हैं, तो वो ज्ञान से जो जाना है अच्छी चीज को, वो हमारे आचरणों में भी समाविष्ट हो सकता है। तो ये जो कहा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, आचार्य उमा स्वाति का जो तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। और उत्तरध्ययनानि में कहा गया नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवो तहा एस मग्गोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं। ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। यानी कोरा ज्ञान नहीं, कोरा दर्शन नहीं, कोरा आचार नहीं, ये सब मिल जाते हैं तो एक यह बढ़िया मार्ग बन सकता है।
जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, खीर बनानी है तो दूध भी चाहिएगा, चीनी भी चाहिए, चावल भी, तीनों सम्यक रूप में मिश्रित हो जाएंगे तो खीर बन सकती है। तो इसी प्रकार यह मोक्ष का मार्ग है, उसमें सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए और सम्यक चारित्र भी हो। तपस्या चारित्र के अंतर्गत भी ली जा सकती है, अलग से भी उल्लिखित हो सकती है। ये सब ठीक रूप में मिलते हैं तो यह मोक्ष मार्ग बनता है। हम थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से ध्यान दें कि मोक्ष मार्ग है, ये एक वचन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन चीज है, तो यूं क्यों नहीं कहा मोक्ष मार्गा, मोक्ष मार्गा नहीं कहा उमा स्वाति ने, न उत्तर दैनानी में भी कहा एस मग्गो, एक, तो ये एक वचन क्यों, मार्ग क्यों कहा, मार्गा क्यों नहीं कहा? तो इससे हम यूं अनुमान लगा सकते हैं कि मार्ग एक ही है। वो एक मार्ग तब बनेगा जब ये मिल जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों सम्मिलित हो जाएंगे, तब एक मार्ग बनेगा। इसलिए मानो कहा गया होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तीनों मिलकर एक मार्ग बनता है। तो मंजिल स्पष्ट हो जाती है और फिर चलना होता है, तब मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रकार ने जो कहा सो ही उज्जुय भूयस्य, इस मोक्ष प्राप्त करना है तो धर्म के रूप में गति आवश्यक है। धर्म किसके पास हो सकता है? शुद्धस्य, जो शुद्ध होता है, जो जीव, जो हृदय शुद्ध है, वहाँ धर्म का निवास है। अब शुद्ध कौन हो सकता है? सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुभूत होता है उसकी शोधि होती है। तो हमारे जीवन में ऋजुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। छल कपट है, धोखाधड़ी है, यह दूषण है, दोष है, इससे चित्त दूषित बनता है। और सरलता रहती है, ऋजुता, तो शुद्धता रह सकती है। शुद्धता सरलता है तो आदमी गलती का प्रायश्चित भी ठीक कर सकता है। साधु से भी कोई गलती हो गई, इंसान है, छद्मस्त हो गई गलती, अब सरलता ऋजुता है, बड़ों के पास जाकर के मेरे से भूल हो गई, शुद्ध हृदय से अपनी बात बता दे, प्रायश्चित ले ले, प्रायश्चित वहन कर ले, तो सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजुता से अपनी गलती को बता दे अधिकृत गुरु आदि को, वो जो प्रायश्चित बताएं उसका वहन कर ले तो शोधि हो सकती है। गलती करने पर भी छिपाए रखता है, पूछने पर भी नहीं बताता है, तो मान लो भीतर में कांटा रह जाता है। कांटा तब निकलेगा हम सरलता से अपनी बात बता देते हैं तो वो शल्योद्धार कांटा निकल सकता है। तो यह ऋजुता, सरलता, यह हमारे जीवन में रहे, यह हमारी आत्मा का एक गुण है, अच्छा गुण है, सद्गुण है। और मैंने बच्चों की बात की, बच्चों में सरलता भी देखने को मिलती है कि बच्चे सरल हैं। ठीक है, बच्चे में नादानगी भी हो सकती है, अज्ञानता भी होती है, हो सकती है। बच्चों की नादानगी तो धीरे धीरे छूटनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, पर सरलता, ऋजुता के रूप में वो थोड़ा बड़ा होने के बाद भी रहे, तो सरलता से चित्त में पवित्रता और शुद्धता रहती है। तो ये ऋजुता, सरलता, आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के प्रथम आराध्य, प्रथम आचार्य थे। उनके पास कोई एक साधु आया, कुछ बातचीत की और चला गया। तो आचार्य भिक्षु के शिष्य ने संभवतः पूछा कि गुरुदेव वो क्यों आए थे, क्या बात की? कहा वो कोई प्रायश्चित संबंधी कोई बात की थी, आलोचना संबंधी बात की थी। अच्छा, तो अगला प्रश्न शिष्य ने कर लिया कि गुरुदेव किस दोष की आलोचना की आपके पास? कि यह बताना नहीं कल्पता, यह नहीं बता सकता मैं क्या दोष था।
यानी बहुत अच्छी बात है, कोई अन्य संप्रदाय के पास जाकर के भी अपनी आलोचना करे भी। और उदाहरण के लिए ये मेरे संप्रदाय के कोई ज्ञानी अभी यहाँ आसपास है नहीं, मेरे से भूलें हो गई है, अवस्था आ गई, कहीं मैं कलुषित रूप में आगे न चला जाऊं, तो जो जानकार हैं उनके पास जाकर शुद्धि करूं। तो अन्य संप्रदाय के पास भी जाए, अपनी आलोचना ले ले, अच्छी, यो एक दृष्टि से अच्छी बात है। पर आचार्य भिक्षु ने यह भी कहा कि नहीं, क्या आलोचना की वो मैं नहीं बता सकता, यानी कि गंभीरता कि किसने क्या गलती की वो मैं क्यों बताऊं, हमारी बात हो गई, अब मैं, तो यह सरलता से बता देना अपनी गलती, यह एक शुद्धिकरण का उपाय होता है। तो हम जैन शासन में साधना कर रहे हैं, और जैन शासन में वर्तमान में अनेक संप्रदाय हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, फिर उनमें फिर और अलग अलग शाखाएं हैं। यह अनेकता है, और अनेकता होने पर भी एक मैत्री का संबंध, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहता है, वो अपने आप में अच्छी बात है। तो आज हमारा श्रमण संघ के मुनि प्रवरों से मिलना हुआ, और मार्ग में भी आप सामने पधार गए थे, आपकी विशेषता मान लें, उदारता मान लें, सामने पधारे थे। तो एक जैन शासन में भी दीक्षित हैं, जैसा कि वो श्लोक है, अन्नन्न देश जाया अन्नन्नाहार परिबुद्धिय शरीरा जिन शासन मनुपत्ता सब्बे ते बंधवा मुनियान पड़ी, कि भिन्न भिन्न देशों में पैदा हुए, भिन्न भिन्न आहारों से शरीर परिपुष्ट हुआ, पर जिन शासन में आ गए हैं तो सब भाई भाई हो जाए, जिन शासन में आ गए सब भाई भाई हैं। तो यह जैन शासन भगवान महावीर का साया मान लें, उनसे जुड़ा हुआ जैन शासन। और आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज से तो हमारा सन 2014 में तो दिल्ली में उनका हमारा चतुर्मास था, तो मिलना हुआ और वार्तालाप भी हुआ, अनेक बार यूँ प्रोग्राम में और में कर करा के अनेक बार मिलने का प्रसंग आया था। और आज वो विनय मुनि जी, गौतम मुनि जी और भी मुनि जी होंगे, सब इनसे मिलना हुआ है, हैं? संजय मुनि जी तो मिलना हुआ है। चेन्नई में चतुर्मास हमारा साथ ही था, 2018 में हमारा भी चेन्नई में था, आपका भी संभवतः है वो चेन्नई में था, पहले वो गोष्ठी एक हुई थी तब भी तो आज पुनः मिलना हुआ है। तो थानकवासी परंपरा से आप होते हैं, हम तेरापन से होते हैं, और आगे जाएं तो दोनों की मूल आगे पीढ़ी एक ही है, आगे पीढ़ी दोनों की एक ही हो जाती है। काका बाबा कैसे वो काका बाबा वाली बात हो जाती है, आगे जाकर पीढ़ी एक हो जाती है। तो आज मिलना हुआ है, हमारी साधना अच्छी चलती रहे। और यहाँ बुद्धि सागर जी ये स्थान मूर्ति पूजक संप्रदाय से हम कल गए थे, वहाँ भी बुद्धि सागर जी महाराज से जुड़ा हुआ, आज पुणे बीजापुर में भी, मऊड़ी में भी, आज यहाँ भी। तो बुद्धि सागर, हम सभी बुद्धि सागर बन जाएं, बुद्धि के सागर, बुद्धि का विकास होना चाहिए और बुद्धि का अच्छा उपयोग होना चाहिए। बुद्धि का विकास होना भी बढ़िया है, फिर बुद्धि का अच्छा उपयोग होना चाहिए। वो हमारे यहाँ कहा गया कि बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवे जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी सो प्रिया बांधे क्रम, कि बुद्धि वही सराहने योग्य है तो जिन धर्म का आसेवन करे। वो बुद्धि क्या काम की जो पाप कर्मों का बंद कराए। तो बुद्धि अपने आप में शुद्ध है, बुद्धि तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। अब बुद्धि का हम उपयोग क्या करते हैं वो खास विवेचन की बात है। हम सदुपयोग करें बुद्धि का, दुरुपयोग न करें, तो हमारी बुद्धि अच्छी रहे। स्वस्थे चित्ते बुद्धय प्रस्फुरन्ति, चित्त हमारा शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे। तो आज ये जो मिलन हुआ और आप यहाँ कार्यक्रम में भी विराजे हैं, हो सकता आपके विलंब भी हो गया होगा, देरी भी हो गई होगी, फिर भी आप यहाँ रहे हैं और तो अच्छा है। और वो स्थानक में भी मुझे जाना था, मुझे कहा कि आज तो चक्कर पड़ेगा, कल आपके चक्कर कम रहेगा। तो मैंने कहा ठीक, जैसा का भी कल का रख लेते हैं स्थानक में जाने का, तो आज जाने आने का चक्कर टल जाए।
तो संभवतः कल सवेरे हमारा स्थानक में भी जाने का विचार है, वहाँ भी स्थानक में भी जाना हो जाए।